अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। मीन्स आप जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर लें तब तक किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन ना करें। अपने मन में रखें, अपने भरोसे को बनाए रखें और अपने काम को कंटिन्यूअस करते रहें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन, आपको ये 3 आयंस दिख रहे हैं और इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। क्या उन सा इसमें से आपको नजर आ रहा है? आपने कहा भी अगर हम चेक करें तो कैसे चेक करें? तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। इसी का अगर आप यूज़ करें सब में तो NO2 + 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 5, मोनोवैलेंट एटम इसमें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट होता है तो 0, चार्ज ऑन कैटायन कितना प्लस चार्ज दिख रहा है 1, एनायन मीन्स कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, 5 - 1 4, 4/2 2, तो ये आपके पास 2 आया, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp। इसी तरीके से NO3- को चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के पास 5, मोनोवैलेंट अगेन ऑक्सीजन है तो 0 ही हो गया क्योंकि वो ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, और चार्ज ऑन कैटायन कोई पॉजिटिव चार्ज नज़र नहीं आ रहा, चार्ज ऑन एनायन एक नेगेटिव नज़र आया है, तो 5 + 1 6/2 3, और ये हो गया sp2। और चलते हैं NH4 + 1 की तरफ, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड सेंट्रल एटम, तो यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट कितने हैं 4, चार्ज ऑन कैटायन पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है 1, एनायन कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, 9 - 1 8, 8/2 हो गया 4, मीन्स sp3। और जब आप sp, sp2 और sp3 पर देखते हैं तो आपके पास जो ऑर्डर नज़र आता है वो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 नज़र आता है, मीन सी वाला पार्ट जो है दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। और इसी के साथ अगर आप इसमें ऐड ऑन कर लें, क्योंकि आपके काम आ सकता है कि अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो sp जो है उसका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आप शो करेंगे तो sp में क्या होता है, आपके पास जो बॉन्ड एंगल वैल्यू है दैट इज़ ऑफ 180 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज़ लीनियर लाइक दिस। और जब आप बात करते हैं sp2 का तो sp2 में आप उसको एंगुलर में ले जा सकते हैं और 120 का एंगल होगा, दैट इज़ कॉल्ड sp2। और जब आप sp3 की तरफ जाएंगे तो इसमें आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 109.5 डिग्री अरेंजमेंट आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस में आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, और सारे एंगल जो हैं ये आपके पास 109.5 को थोड़ा सा टच करते हुए नज़र आएंगे, तो ये आपके पास sp3 टाइप हो जाएगा। थैंक यू।